आप सभी पत्रकार बंधुओं को जिस प्रकार विदित जानकारी है कि 4 मार्च को मेरे ऊपर और धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा किन किन धाराओं में हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। वो धारा लगाई गई कि जो अपराध हमने किए भी नहीं है। धारा लगाई गई है 67, जिसमें ये जिक्र किया गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके वहां की कुछ प्राइवेसी चीजों की पिक्चर ली है और फिर इनको वायरल किया है। दूसरी धारा लगाई गई है 196, तीसरी धारा लगाई 298। तो ये वो धारा है जिसमें ये जिक्र होता है कि आपने धार्मिक भावना को किसी की ठेस पहुंचाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां महाबोधि महाविहार में किसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, कौन सा धार्मिक उन्माद फैला है? उल्टा हम लोग हो रहा है। धार्मिक भावना तो हमारी आहत हो रही है, क्योंकि महाबोधि महाविहार पे पंडित पुरोहित वहां पे पिंडदान कर रहे, तो किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी संस्कृति आहत हो रही, हमारी हो रही है। तो हम पे झूठा आरोप लगाया गया, ये बेबुनियादी आरोप लगाया गया। और ये आरोप भी किसने लगाया? ये प्रशासन ने लगाया। अभी जमानत की हुई नहीं, हमने अपील कर रखी है, आज छुट्टी हो गई है। एफआईआर वही तो बता रहे कि एफआईआर भी केवल प्रशासन ने करी, सीओ ने अपनी तरफ से। आप सोचिए सीओ पार्टी बनी है तो कितने प्रेशर में है सरकार और प्रशासन, कि वहां पंडित पुरोहितों के इतने प्रेशर में है कि वो एफआईआर खुद ही लिख रहे हैं। सीओ खुद ही एफआईआर लिख रहा है, या तो लोग जनता जाके उनसे एफआईआर लिखवाते हैं अपनी, वो खुद पीड़ित बन गए। अब उनसे सीओ से पूछा जाएगा कि तुम पीड़ित हो गए हो, तुमने एफआईआर दर्ज करी है अपने नाम से, तो तुम पीड़ित हुए। आपके ऊपर आरोप है कि आपने बुद्धिस्ट फोरम से अलग जाकर बयान दिया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। नहीं, बुद्धिस्ट फोरम के साथ हम सब लोग हैं, अलग कोई बयान नहीं है। धरना प्रदर्शन पूरे देश के सभी संगठनों को मिलकर चल रहा है। देखिए, इसे पूरा रोड़ा जोटकारी प्रशासन अटका रही है, प्रशासन ही नहीं चाहती है। और हमें प्रशासन को ये सिखाना है कि सरकारें भी बदलेगी, प्रशासन भी बदलेगा, पदाधिकारी भी बदलेगा, जिस दिन ये पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर बहुत कायम आ जाएगा। सीधी तस्वीरें समता आवाज टीवी पर आपके लिए महाबोधि महाविहार मंदिर से ये तमाम बौद्ध भिक्षु अपनी मांग को लेकर, जो 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर ये तमाम बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं जा रहे हैं यहाँ से धरना स्थल की तरफ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आग है, ये आग अब थमने वाली नहीं है। ये इस आग ने अब विदेशों तक का भी अपना रुख कर लिया है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस मांग को लेकर तमाम बुद्धिस्ट और बौद्ध अनुयायियों में रोष है। क्यों ना बीटी एक्ट को रद्द करने की जो मांग है, हालांकि संविधान 50 में लागू हुआ, उसके बाद तो बीटी एक्ट अपने आप ही निरस्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको निरस्त करने की मांग को लेकर बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। कहाँ से पहुंचे हैं? पिछले 1 महीने से कड़कड़ाती सर्दी में बैठे हुए थे बौद्ध भिक्षु अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज 32वां दिन है और मेरे पीछे 15 मार्च की तख्ती लगी है। जैसे जैसे मार्च बढ़ता जा रहा है, वैसी वैसी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। 32वें दिन में आज समझिए कि गर्मी का वो हाल है, जब जिस समय मैं ये रिपोर्ट आपके लिए शूट कर रहा हूँ, धूप में खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में, और आप मेरे पीछे देखें, ये तमाम वो इतिहास में नाम दर्ज करा चुके बौद्ध भिक्षु हैं, जो आपके हक हकूक के लिए, आपके आने वाले कल के लिए बोध गया में 32 दिन से प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी की बड़ी खबर है, कुछ लोग बोध गया की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु उपासक हैं, जो बोध गया मुख्य टेंपल से, जो महाबोधि विहार है, वहां से पैदल पैदल आ रहे हैं और आकर यहाँ पर सम्मिलित। महाराष्ट्र से? क्या कहना है? हम बंगाल से। बंगाल से? ये कानून रद्द होना चाहिए। हाँ, क्यों? ये विहार बुद्धिस्ट को
अरे दो रोटी ब्राह्मण लोग खा लेगा, आपके माध्यम से क्या जाता है? पूजा पाठ बुद्धिस्ट मंक से ही करना चाहिए। अभी वो जमाना गया। हाँ, उस टाइम वो पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है। अभी पॉसिबल है कह रहे हैं। बंगाल इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हाँ। ठीक है ना। हर धर्म का अलग अलग तरीका होता है, वो जो तरीका में वो बढ़ेगा, ठीक है ना। बनते जी संघर्ष करो, बनते जी संघर्ष। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों का दूसरा मंदिर भी है। तो सीधी तस्वीरें प्रदर्शन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज 32वां दिन है, हाथ में संविधान। मैं बुद्धिमित्रा वासनिक, महिला सशक्तिकरण संघ, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। महिला है, अपने घर पर बैठती आराम से खाना बनाती, बच्चों को खिलाती, पार्टी एंजॉय करती, क्या जरूरत है? जी, चूंकि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है और बौद्ध विरासत को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम आए हैं, जिनमें ब्राह्मणों का कब्जा है, उसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं। और 1949 का जो बीटी एक्ट है, उसे रद्द करवाने के लिए आए हैं। आंदोलन हमारी दो प्रमुख मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें प्रथम जो मांग है वो है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो बीटी एक्ट बनाया गया वो रद्द होना चाहिए। इसके लिए लगातार जगह जगह से उपासक उपासिका और बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियां यहाँ पर आ रहे हैं और वो धरने को समर्थन दे रहे हैं। आज हमने महाबोधि महाविहार के प्रांगण से हम लोगों ने ये रैली निकाला था और वहां पर हम लोगों ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर के हमने नारा भी लगाया। और आप देखते कि वहां के पुलिस लोग इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हम तो चाह रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा पूछताछ भी करते तो और थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन हम लोगों ने वहां पे नाराबाजी करने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पूछा नहीं और हमने शुरू किया। और शुरू करने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे हम रैली निकाल कर आए तो लोग जगह जगह से अपने घर से बाहर निकल कर भी देख रहे थे कि कुछ तो भी ये आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह का जहां जहां से भी लोग उपस्थित हो रहे हैं अलग अलग जगह से, और यदि वो महाविहार के पास जाकर के रुक रहे होंगे तो वहां से रैली बना करके धरना स्थल पर आते, तो मुझे लगता है कि वहां के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा कि अभी धरना समाप्त नहीं हुआ, बल्कि धरना शुरू है, चल रहा है, उनके संज्ञान में आएगा। और जितने तादाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, उतना ज्यादा जो है ये सफल होते हुए नजर आएगा। और इसलिए कल लामा जी ने आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी थी, अब पता नहीं आप लोगों ने उसे पूरा किया कि नहीं किया। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने सिर्फ 5 लोगों को फोन करके बुलाना है, तो आप लोगों ने फॉलो किया या भूल गए थे? आप भूल गए तो समझ लीजिए फिर बात आप लोगों के दिमाग में नहीं फिट बैठी है। इसलिए ये बात यदि आपके दिमाग में आई और आप लोगों ने कल 5 लोगों को फोन किया होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप लोग 10 लोगों को कीजिए। कल आपने 5 लोगों को किया, आज 10 लोगों को कीजिए, और ऐसे करते करते उन लोगों को ज्यादातर भेजिए जो यहाँ पर बैठ सकते हैं इस धरना आंदोलन में,